तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर है, तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करके देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढलान क्या है। तो क्या है दोस्तों? तो एक का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाएं से दायां। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल है? तो व्यक्तिगत इकाई भी शामिल है, छोटी छोटी इकाई भी शामिल है और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी शामिल है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। ठीक, जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है, क्या है दोस्तों? तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो संसाधनों का आवंटन भी हो जाएगा और संसाधनों का कुशलतम उपयोग भी होगा और आर्थिक विकास भी होगा। तो इसका जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी 3 का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों का पूछा गया है कि आम तौर पर एक उदासीनता वक्र है। तो आम तौर पर एक उदासीनता वक्र क्या है दोस्तों? तो 4 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान है। तो मांग वक्र की ढलान कैसा होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट जो उत्तर होगा 5 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक होता है। मांग वक्र की ढलान कैसा होता है? तो ये आप लोगों का धनात्मक होता है। ठीक है, अब आगे कर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कि उपयोगिता से संबंधित है। तो उपयोगिता से क्या क्या संबंधित है दोस्तों? तो 6 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोगों का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव आवश्यकता की संतुष्टि से। ठीक, उपयोगिता से संबंधित क्या है? तो मानव आवश्यकता की संतुष्टि से है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का पूछा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच है। तो आवश्यक जो वस्तु है उसकी मांग की लोच क्या होती है? तो जरूरी वस्तुओं का मांग का क्या लोच क्या होता है? तो वो असीमित हो जाता है। ठीक है, तो 7 का जो क्या हो जाएगा? तो इकाई से कम, सॉरी दोस्तों, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकाई से कम। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन फलन में उत्पादन है वो किसका फलन है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है। तो 8 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्पादन के साधन का। ठीक है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो आप लोग का उत्पादन के साधन का। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है। तो मौद्रिक लागत में क्या शामिल है? तो 9 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पष्ट लागत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 के बाद 10 नंबर की ओर। तो इसमें आप लोग का इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है। तो स्थिर लागत कौन नहीं है? तो 10 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो स्थिर लागत कौन नहीं होता है? तो कच्चे माल की लागत। जो कच्चे माल की लागत होता है ना वो स्थिर नहीं होता है। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों का पूछा गया है कि यदि अन्य बातें समान है तो किसी वस्तु की कीमत 5% है और वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो 11 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट उत्तर है 1.2। और आप लोगों को जितना भी सारा जो नॉमेरिकल क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोगों का नॉमेरिकल भी मैं बताने का मैं बहुत प्रयास करूंगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि आपातकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म को हानि होती है तब क्या होगा? तो तब क्या हो जाता है? तो 12 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एम आर बराबर एम सी होता है। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख चुके हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। तो 13 नंबर में पूछा गया है कि यदि बाजार की मांग और एक अच्छे की बाजार, मतलब ये यदि बाजार की मांग और एक अच्छे बाजार की मांग की पूर्ति क्रमशः डी और एस है तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिखाया जा सकता है? तो 13 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोगों का होगा 13 का वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए नंबर में दिया है तो डिमांड बराबर सप्लाई आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति है तो क्या होगा? तो 14 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कमी हो जाएगा। ठीक,
अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है, तो क्या हो जाए? तो 15 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम सीमांत लागत आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 15 का ए। बढ़ते हैं 16 नंबर को, कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो क्या इसमें क्या प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? तो इसका जो राइट जो उत्तर होगा, इस चित्र में जो प्रदर्शित कर रहा है वो क्या कर रहा है? तो 16 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो 16 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? तो पूरी तरह से लोचदार मांग है। ठीक, अब बढ़ते हैं 17 नंबर को। ठीक, कि एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? तो एकाधिकार में एक ही होगा ना मेरे प्यार दोस्तों, क्योंकि एकाधिकार तो एकाधिकार से एक ही फर्मों की संख्या होता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर को। ठीक, कि स्थिर पूंजी की उपभोग को क्या कहते हैं? तो स्थिर पूंजी के उपभोग को हम लोग क्या कहते हैं? तो 18 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग क्या हो जाए? तो मूल्यह्रास। अब बढ़ते हैं 18 के बाद 19 नंबर की। ठीक है, तो 19 नंबर में आप लोगों का जो पूछा गया है कि बाजार की संरचना जिसमें केवल दो फर्म है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो 19 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? तो द्वि अधिकार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि बाजार की संरचना में केवल दो फर्म है तो उन्हें एक रहेगा तो एकाधिकार। ठीक, एक रहेगा तो एकाधिकार बाजार, इसमें दो पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो दो अधिकार बाजार हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग का फिर पूछा गया कि तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है? तो तृतीय क्षेत्र जो है उसमें क्या शामिल है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 20 नंबर का। क्या हो जाएगा? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनिर्माण जो है ना, तो आप लोगों का है वो आप लोगों का द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। ठीक, और तृतीय क्षेत्र में ये बैंकिंग सेवा ये सब आता है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की मौद्रिक नीति से संबंधित है। तो मौद्रिक नीति से क्या संबंधित है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 21 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, खुला बाजार परिचालन। बढ़ते हैं 22 नंबर को, की केनीसियन गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है। तो क्या स्थापित करता है? तो 22 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? निवेश और आय। बढ़ते हैं 23 नंबर को, कि गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? तो गेहूं की गेहूं निम्न सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो क्या आ जाएगा? तो 23 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, जो गेहूं से क्या क्या बन सकता है? तो चायपत्ती भी बन सकता है दोस्तों, बिस्कुट भी बन सकता है, ब्रेड भी बन सकता है। तो इसका जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों का पूछा गया है कि कुल मांग का मुख्य घटक है। तो कुल जो मांग है तो उसका मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो 24 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कि यदि एमपीसी बराबर 0.5 और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपये है तो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगी। तो क्या होगी? तो 25 का जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को इस सभी का सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, जितना भी नॉमरिकल है तो आप लोग बस कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कम से कम आप लोगों का इस वीडियो में कम से कम 50 कमेंट होगा, तभी मैं आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का पूछा गया कि कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है। ठीक है, तो 26 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो राजकोषीय उपाय भी होगा और मौद्रिक उपाय, मतलब सी और ए और बी दोनों राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 27 का जो करेक्ट उत्तर आप लोग का होगा वो घाटे का बजट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर को। ठीक, कि जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो 28 का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्व व्यय कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कि बजट में शामिल हो सकता है। तो बजट में क्या शामिल हो सकता है? तो बजट में आप लोगों का शामिल होगा राजस्व घाटा भी होता है, मौद्रिक घाटा भी, प्राथमिक घाटा, तो इनमें सभी आप लोग का राइट उत्तर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30, की व्यापार संतुलन है। तो व्यापार संतुलन है तो किसमें हो जाएगा?
तो 30 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो दृश्य वस्तुओं का निर्यात दृश्य वस्तुओं का आयात से। ठीक है। अब दोस्तों आप लोग सब्जेक्टिव भी देख लीजिए तो आप लोग क्या क्या पूछा गया है। ठीक है। तो सब्जेक्टिव को भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है। और ये सब जो जितना भी मैंने आप लोग का अभी सब्जेक्टिव एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो ये सब का भी आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। ठीक है। तो ओके, गुड बाय, बाय बाय।